दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है और भारत में ऐसे कई सारे रेजिमेंट्स हैं जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन खौफ खाते हैं। लेकिन अगर हम भारत के सबसे खतरनाक रेजिमेंट की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि गोरखा रेजिमेंट है, जिसके बारे में सुनकर अच्छे देश की सेना के पैर कांपने लगते हैं। हालांकि इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर गोरखा का सिलेक्शन कैसे होता है और इस रेजिमेंट में काम करने वाले सोल्जर्स की सैलरी क्या है। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा कि गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और गोरखा और एनएसजी कमांडो में आखिर क्या अंतर होता है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बड़ी ही हिम्मत और दिलेरी के साथ लड़ने के लिए जाना जाता है और इसके लिए भारत के फील्ड मार्शल सैम मैथेस्क्यू का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। क्योंकि दोस्तों गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के साथ 1815 से जुड़ी है और तब से लेकर अब तक गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना के साथ अपनी बहादुरी और जांबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए आ रही है। दोस्तों गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग 3 फेज में होती है जो तकरीबन 9 महीने चलती है, जहां पहले 2 फेज में कठिन पीटी और ड्रिल से गुजरना पड़ता है। पहले फेज में तो कच्ची मिट्टी में हफ्तों तक पीटी और ड्रिल कराई जाती है ताकि सैनिकों का आत्मबल बिल्कुल भी डगमगाए ना और हाँ लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते जाएं। इसके बाद दूसरे फेज में सैनिकों को सेना के अनुशासन और तौर तरीके बताए जाते हैं। फिर आती है तीसरे फेज की ट्रेनिंग जो चट्टानों पर होती है, जिसमें करीबन 19 हफ्तों तक इन सैनिकों को चट्टान जैसी जमीन पर ड्रिल करना होता है और इसी दौरान इन सैनिकों के शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दिया जाता है ताकि उनके सामने आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना करने से पहले गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों के माथे पर एक हल्की सी शिकन भी ना आए। आपको बता दें, आम रेजिमेंट के मुकाबले गोरखा सैनिकों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। ऊपर से गोरखा कमांडो अपने हथियारों के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे नेपाली भाषा में खुखरी कहते हैं। असल में ये एक 12 इंच लंबा चाकू होता है जिसे गोरखा का हर जवान अपने पास रखता है, क्योंकि इस चाकू के ऊपर एक बहुत खास बात है कि जब कोई गोरखा अपनी खुखरी को बाहर निकालता है तो फिर अपने दुश्मनों का खून निकाले बिना अपने इस चाकू को दोबारा अंदर नहीं डालता और इसलिए गोरखा रेजिमेंट के सिपाही खुखरी तभी बाहर निकालते हैं जब उन्हें पता हो कि सामने वाले दुश्मन का अंत उनके हाथों से ही होना है। हालांकि बहुत से लोगों की ये मान्यताएं हैं कि गोरखा रेजिमेंट में केवल एक ही जाति के सैनिकों को रखा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हम आपको बता दें, गोरखा में स्पेशल जाति के सिपाही नहीं होते, बल्कि इनमें पहाड़ों में रहने वाले अलग अलग जाति और समुदाय के लोग शामिल किए जाते हैं। ऐसे में अगर एनएसजी कमांडो के बारे में बात करें, जो न सिर्फ भारत के सर्वोच्च कमांडो में से एक है बल्कि ये दुनिया के टॉप 5 स्पेशल कमांडो की गिनती में शामिल होते हैं। असल में दोस्तों एनएसजी कमांडो को भारत के वीआईपी और महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है और इन्हीं एनएसजी कमांडो पर उनकी सुरक्षा निर्धारित होती है। इसी वजह से इस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड की जाती है ताकि ये पूरी तरह से देश के महत्वपूर्ण लोगों की जान की रक्षा कर सके। वैसे एनएसजी कमांडो देश के सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं, जिन्हें ब्लैक कमांडो के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री से लेकर अन्य महत्वपूर्ण नेताओं की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को तैनात किया जाता है, क्योंकि ये ऐसे कमांडो होते हैं जो हर वक्त किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और इन कमांडो का कहना है कि ये अपने घर से जब निकलते हैं तो ये वादा करके नहीं आते कि वह वापस घर लौटेंगे, क्योंकि मौका आने पर ये अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने में रत्ती भर भी नहीं सोचते। दोस्तों जिस तरह गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, उसी तरह एनएसजी कमांडो को भी बिल्कुल सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग के दौरान जवानों को दौड़ में 26 तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी चीज में 80% सैनिक ऐसे ही असफल हो जाते हैं और जो 15 से 20% सैनिक बचते हैं वो आगे की ट्रेनिंग पूरी करते हैं, जहां अंतिम दौर में आए सैनिकों को 90 दिनों की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एनएसजी कमांडो को शुरुआत में 18 मिनट के अंदर 26 चीजें करनी होती है और 180 मिनट के ऑब्स्टिकल को मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा करना होता है। यानी कि कोई भी सैनिक अपने समय के दौरान अगर अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो उसे उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए एनएसजी कमांडो बनने के लिए सैनिकों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है।
तब जाकर कोई इतना स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर पाता है। अब दोस्तों अगर गोरखा कमांडो की सैलरी देखी जाए तो 11वीं गोरखा राइफल्स में कार्यरत सैनिकों को लगभग 7.7 लाख से लेकर 9.7 लाख तक की सैलरी सालाना दी जाती है। वहीं अगर हम एनएसजी कमांडो की सैलरी के बारे में बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक एनएसजी कमांडो पर हर महीने 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, जबकि एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। क्योंकि दोस्तों भारत में सिक्योरिटी ग्रुप के ऑफिसर्स को सालाना 11.1 लाख दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर हम एनएसजी कमांडो सिलेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें सीधी भर्ती का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि एनएसजी कमांडो सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में से सैनिकों को सिलेक्ट किया जाता है। जबकि एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एनएसजी कमांडो के लिए 53% सिलेक्शन भारतीय सेना से होता है और अन्य कमांडो को अलग अलग फोर्स से सिलेक्ट किया जाता है। और ये सब कुछ जवान की ताकतवर स्टेमिना के साथ उसकी बुद्धि को देखकर भी किया जाता है और कौन सा कमांडर कितनी तेजी से रिएक्ट करके दुश्मनों से लड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, यहाँ पर खेल बेहतर निशानेबाजी और शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा दिमाग का है, तो अभी तो देश के इतने महत्वपूर्ण लोगों की रक्षा हो पाती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो में काफी कुछ पता चला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।